हाय दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? और हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोग के लिए ताज़ा तरीन खबरें लेकर के। और जैसा कि आपको पता होगा कि नए इंडियन टीम के कोच, जो कि हम लोग भी बहुत पहले से बता रहे थे कि गौतम गंभीर ही तकरीबन होंगे, और वो आज ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे गौतम गंभीर, भारतीय टीम के नए कोच? देखिए, ऑफिशियली जब तक डिक्लेयर नहीं हो तब तक नहीं मानना चाहिए कोई भी बात। और आज ऑफिशियली डिक्लेयर हो गए हैं वो। तो जैसा कि हम लोग पहले भी कहे थे कि गौतम गंभीर ही बनेंगे, और ये सीरीज के बाद वो टीम को ज्वाइन कर लेंगे, मे बी श्रीलंका सीरीज में। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि गौतम गंभीर पे अब जिम्मेदारी भी आएगी। अब जैसे कि आईपीएल जीते हैं वो, तो क्या होता है कि जब आप कुछ जीतते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। अब राहुल द्रविड़ राहुल द्रविड़ जब अपने टीम से जुड़े थे तो अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने। अगर आप देखेंगे तो WTC के फाइनल में गए हम लोग, 50-50 का भी हम लोगों ने फाइनल खेला है। हाँ, T20 में हम लोगों ने कुछ इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं किया था, बट जो भी बोलते हैं ना कि जो भी होता है अच्छा ही होता है। वो कोच बने और फिर देखिए हम लोगों के पास T20 वर्ल्ड कप आ गया है। अगर आप बात करेंगे गौतम गंभीर की, तो बहुत ही मेरा ऐसा मानना है कि वो यंगस्टर पे ज़्यादा रिलाई करना चाहते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि निर्भर होना चाहते हैं T20 के लिए। बट आपने कभी गौतम गंभीर से ये नहीं सुना होगा कि इसको हटा दो, उसको हटा दो। वो इस तरह के हैं ही नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जब वो टीम के कोच बनेंगे तो विराट कोहली से उनका जो मसला रहता है हमेशा, तो उसके कारण मतलब टीम का माहौल खराब हो जाएगा। भाई साहब, बार बार यही कहता आया हूँ कि गेम के अंदर जब कोई होता है बात, जैसे मान लीजिए कि हीट ऑफ द मोमेंट पे जब हो जाता है कभी कभी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोनों दुश्मन है। इवन अगर आप देखेंगे कि विराट कोहली को क्या चीज़ का कमी है भाई, हजारों करोड़ का मालिक है। अगर वो आज भी क्रिकेट छोड़ेगा फिर भी लेजेंड ही रहेगा, ठीक है। और गौतम गंभीर को इतना मूर्ख नहीं है कि अब वो कोच बनेंगे तो विराट कोहली को हटा देंगे। भाई, T20 क्रिकेट डिफरेंट है, 50-50 और टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट है। तो गौतम गंभीर भी तो ये चाहेंगे कि जिस तरह से मैंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट जीती है उसी तरह से मैं वर्ल्ड कप भी जीतूं, आपका टेस्ट का जो चैंपियंस होता है वो भी जीतूं, ये चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है वो जीतूं। तो कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? अभी चैंपियंस ट्रॉफी मेरे जबान पे आ गया तो पड़ोसी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। पड़ोसी परेशान हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान आएगी। वो एकदम फाइनल कर चुके हैं, पूरा लिस्ट वगैरह रेडी करके और आईसीसी को भेज दिया। अब आईसीसी के पास अब मतलब ये कह सकते हैं कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आईसीसी ने पहले ही शायद वादा कर दिया है पीसीबी को कि इंडिया टीम आएगी। आप पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें इंडिया जाइए खेलने, तो पाकिस्तान टीम आई। और अब ये बात है कि बीसीसीआई से पूछे बगैर आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि इंडिया को वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं कौन होता हूँ, या कोई भी जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं यूट्यूब पे बैठते हैं उनके कहने से थोड़ी चलेगा। इस देश में रूल रेगुलेशन है, ठीक है। और बीसीसीआई भी अगर आप बात करेंगे बीसीसीआई की भी, तो देश से ऊपर थोड़ी है। अगर गवर्नमेंट अलाउ कर देती है तो उनको जाना ही होगा। जैसा कि रोहित शर्मा ने बोला भी था, शायद मुझे जहाँ तक याद है एशिया कप में पूछा था किसी पाकिस्तानी रिपोर्टर ने कि आप चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाले हैं तो आप मतलब जाएंगे या नहीं। तो रोहित शर्मा ने क्लियर कहा था कि देखो, हम हमारे पास वो अथॉरिटी थोड़ी है कि मैं कह दूंगा कि मैं नहीं जाऊंगा या जाऊंगा। गवर्नमेंट अगर अलाउ करेगी तो हम जाएंगे।
पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं तनवीर अहमद, उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग कि तिल का तार बना देते हैं। अभी तक बीसीसीआई की तरफ से या किसी भी इंडियन क्रिकेटर से जो करेंट या फॉर्मर क्रिकेटर, उनके तरफ से आपने कोई भी ऐसा बात नहीं सुना होगा। हाँ, मीडिया में देखिए, मीडिया में लोग बात करते ही रहते हैं। अब हमारे पास आज मैच नहीं हुआ तो क्या टॉपिक है, हम क्या बात करेंगे, यहीं से बात करेंगे। तो तनवीर साहब को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप क्रिकेटर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब जो बोलते हैं उसके बारे में सोचिए भी। वो बोल रहे थे कि अगर नहीं आती है तो हम, वो बोलना कुछ और चाह रहे थे बट बोले कि फिर हम समझ जाएंगे कि आप झूठे हैं। भाई, बीसीसीआई ने कब कहा है कि हम पाकिस्तान जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? हैं? आप अपनी ही मर्जी से पूरा माहौल बना देते हो कि इंडिया आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, पाकिस्तान लाहौर में सारा के सारे मैच हो गए। ये थोड़ी होता है। पहले आपने जो आप दिया है, क्या बोलते, शेड्यूल दिया है, तो आईसीसी बीसीसीआई से पूछेगी कि आप जाना चाहते हैं या नहीं। और देखिए, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, बट मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि शायद इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अलाउ नहीं करेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली बायलैटरल के लिए, बायलैटरल, मेरा ऐसा मानना है कि बायलैटरल तो डिफरेंट चीज़ हो गया। वो बोलता है ना कि इंडिया का जो भी मैच होगा वो आपका यूएई में हो जाए, दुबई में हो जाए, कहीं भी, बट इंडिया शायद पाकिस्तान नहीं आएगी। तो कल हमारे लड़कों का मैच है और कल के लिए मेरा ऐसा मानना है कि शायद हर्षित राणा बॉलिंग में आ जाएं। आप कहेंगे किसके जगह पे, तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद मुकेश कुमार, क्योंकि मुकेश ने अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और मौका देना चाहती है इंडियन टीम। तो शायद मे बी कल के मैच में हर्षित राणा को मौका मिले और रियान पराग के जगह पे शायद कल का मैच में रियान पराग के जगह पे आपको संजू सैमसन खेलते हुए दिख जाएंगे। नहीं, क्योंकि मैं आपको अगर याद होगा तो हमने इसी चैनल पे बैठ के कहा था कि रियान पराग का, देखिए, क्रिकेट खेलना एक अलग चीज़ है, बट वो एटीट्यूड भी होना, और क्योंकि इंडियन टीम में हमेशा से देखोगे तो अपने जो बड़े प्लेयर हैं उनके लिए एक अलग सा कल्चर है कि रिस्पेक्ट। श्रीशांत ने ट्वीट किया है ना इसके लिए, पूरा क्लियर बोला है कि जो ऐसा मतलब देश विरोधी मानसिकता जिस बंदे की हो, उसको आप टीम इंडिया में कैसे कैसे गए आप? तो वही मैं आपको बता दूं कि इनका कैरियर आप समझ लो तो एक तरीके से अगर बच जाए तो अलग बात है, नहीं तो बहुत बड़ा सा फुल स्टॉप आप लोग यहाँ समझ सकते हो कि जो बंदा इस तरीके का कमेंट करे और सोशल मीडिया पे पोस्ट करे, तो उस तरीके के बल्लेबाज या क्रिकेटर के लिए कोई सारा अली खान हॉट, जानवी कपूर हॉट। हाँ, तो बस आप तो हॉट, तुम हॉट हॉट खेलो, हाँ, हॉट डॉग खाओ, हॉट डॉग खेलो और भैया जय श्री राम बोलो और जाओ। नहीं, अगर आप वर्ल्ड कप नहीं देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं नहीं देखता हूँ, वैसे तो आप जानते ही हैं मैं बॉल बाय बॉल देखता हूँ, बट मान लीजिए कि मैं नहीं देखता हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि टीवी पे आके, सोशल मीडिया पे आके ये बोलने का कि मैं मैच इसलिए नहीं देखूंगा कि मुझे टीम में नहीं लिया। वर्ल्ड कप में तुम्हारा कहाँ जगह बनता भाई, किसके जगह पे तुम्हारा बनता? और अभी तक आप उस देखो, मुंह से बोल के टीम में जगह नहीं लिया नहीं, जाता, मैं ये बैट से बोलना पड़ता है, बॉल से बोलना मैं पड़ता ये है। पूछना चाहता हूँ, तुम बहुत अच्छा खेले, हम लोग भी यहीं पे बैठ के और तुम्हारा ये IPL appreciate नहीं किए है। थे। एक मिनट, आईपीएल का ही बात लेता हूँ। जब राजस्थान की टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, कहाँ थे तुम? लेटर पार्ट जो क्रूशियल मैच होता है उसमें तुम कहाँ थे? परफॉर्मेंस क्या है तुम्हारा? न तुम्हारा परफॉर्मेंस है, न संजू सैमसन का परफॉर्मेंस है। अगर परफॉर्मेंस होता ही तो कहीं ना कहीं फाइनल में होती ना राजस्थान। ये क्या बोलते हैं ना कि सावन में 4 बूंद बरस जाते बरसता है ना, तो बस। मेढक मेढक जो है गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगता है, वही है। मतलब टोटल 300-400 रन नहीं बने कि पूरा अपने आप को गवास्कर समझ लिए। तो भैया जमीन पे आ जाओ और अगर देखो, अगर तुम्हारा कैरियर बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, सर्व करो। ये मुझे तो अब इसमें ये भी डाउट लग रहा है कि अगर जैसे कि मतलब खबर निकल के आ रही है कि जो भी टीम वहाँ जाने वाली थी वो सब पहुँच चुके हैं, क्योंकि
स्टार्टिंग के 2 मैचों के लिए ही मतलब इंडियन टीम के जो जिनका सिलेक्शन हुआ था वो नहीं पहुंचे, तो अब तो वो पहुंच गए हैं। तो जायसवाल में भी जायसवाल को मौका ना मिले कि शुभमन गिल कैप्टन है, लेकिन संजू सैमसन, तो जब संजू सैमसन आएगा तो आप पीछे। हाँ और अगर आपको ऑलराउंडर के तौर पे खिलाना है तब भी शिवम दुबे है। हाँ, और वर्ल्ड कप में अच्छा करके आया है। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि मुकेश कुमार के जगह पे आपको हर्षित राणा दिख जाएंगे, तो इसका रीजन है कहने का कि देखिए, नो डिसरिस्पेक्ट टू मुकेश कुमार, बहुत अच्छे बॉलर हैं, बट आप देखेंगे कि उनका एक पैटर्न है, 2-3 विकेट लेते हैं बट 30-35 रन दे ही देते हैं। तो T20 में अगर आप 30-35-40 रन दे के 2-3 विकेट ले भी लेते हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 200 रन तो बन ही जा रहा है फिर, ठीक है ना। और आप ऐसा कोई नहीं है कि पार्ट टाइमर हो, आप स्ट्राइक बॉलर हो, विकेट निकालते हो, 40 रन दे देते हो। आप अब इधर भी देखो, इसमें भी आपको पिटाई लग गई थी। तो मुकेश कुमार के लिए मैं, हाँ, पोटेंशियली वाइज अगर आप देखेंगे तो हर्षित राणा मुकेश कुमार से कहीं बेहतर बॉलर है। अगर आप अवेश खान की बात करेंगे, बहुत अच्छा इंप्रूव किया है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि बहुत अच्छा इंप्रूव किया है उसने, और आप साल 2 सालों में और देखेंगे धीरे धीरे इंप्रूव करेगा वो। सबसे बड़ी बात है, टीम मैन है, काफ़ी एफर्ट करता है, जीतने के लिए कोशिश करता है। मुकेश कुमार का है कि उनका जो प्रॉब्लम है कि पिच में अगर कुछ नहीं होती है ना तो वो बहुत मार खाते हैं। और कहीं ना कहीं उनका फील्डिंग, वो जो लचर फील्डिंग है ना, फील्डिंग बहुत मार खाएगा वो, इनका। क्योंकि आज से 10 से 15 साल पहले इंडियन टीम इस तरीके का फील्डर को बर्दाश्त कर लेती थी क्योंकि वो अच्छा गेंदबाज या बैट्समैन होते थे। मगर आज का जो दिन है, आपको बहुत अच्छा फील्डर होना मांगता है, क्योंकि आप अगर बुमराह को देखोगे, आप अगर युजवेंद्र चहल को देखोगे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने बॉलिंग में और फील्डिंग में, कुलदीप यादव को फील्डिंग में बहुत इंप्रूव किया है। अरे कुलदीप यादव स्लिप में खड़ा होता है भाई, और कैच पकड़ता है, सिर्फ खड़ा नहीं होता है। तो आप लोग इस तरीके से मत सोचो कि वो जो अपने चचा है इफ्तिकार चचा, उसके तरह वो लोग फील्ड पे खड़े नहीं होते बस। तो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और एक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप एक इंटरनेशनल खेल रहे हो, आप 150 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं बेस्ट, आप 150 करोड़ में अगर आप वन ऑफ द बेस्ट है तो आपको उस लेवल का परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। करोड़ों लोग क्रिकेट खेलते हैं यार। पहली बात तो ये है कि बॉलिंग में चलो मान लो कि मुझे वैसे मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ इनका, बट इफेक्टिव बॉलर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि विकेट टेकर ये है, और काफ़ी अच्छा मतलब इन फ्यूचर हो सकता है कि मेन बॉलर बन के निकलेंगे, लेकिन इनको बहुत कुछ सुधारनी होगी। पहली बात तो इनका स्पीड ऐसा लगता है ना कि 130 अगर ये टच कर देंगे तो इनको कोई टैक्स लगा देगा। हाँ मतलब 100 भाई, T20 बदल रहा है, हर जगह आपको सीम स्विंग नहीं मिलेगी, तो उसमें आप मार खा जाएंगे। अब देखिए जिस सूर्या है, आपका ऋषभ पंत है, ये सब यॉर्कर पर भी मारते हैं, यॉर्कर को भी कोई ऐसा इनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ अगर आप बुमराह नहीं हो तो, बुमराह हो तो भाई उसके सामने तो फिर आपको थोड़ा स्पीड पे भी काम करना होगा। चलो स्पीड पे आप काम नहीं कर सकते हो तो फिर फील्डिंग पे ही काम कर लो, ठीक है। और हर्षित राणा के लिए प्लस पॉइंट ये है कि उनका एज कम है, दूसरी बात उनका स्पीड भी 140 प्लस है, और उनका जो वेरिएशन है वो विराट कोहली को जब छका दिया, उन्होंने छका दिया है, कहिए या बैड लक विराट कोहली का कहिए, जो भी आपको कहे, मैं तो यही कहूँगा कि छका दिया भाई। जब 20-21 साल का बॉलर इतना बड़ा बैट्समैन को आउट कर दे तो मैं तो यही कहूँगा कि कमाल का बॉलिंग किया। तो हर्षित राणा को तो मैं पहले भी कहा था, जब टीम सिलेक्शन हुआ था तब भी मैं कहा था कि हर्षित राणा का जगह तो बनता है। और कहीं ना कहीं गंभीर हैं तो वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जरूर मौका देंगे हर्षित राणा को, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। खलील अहमद तो सेकेंड T20 बाहर थे। हाँ ये भाई साहब का भी काम लगता है 35 हो जाएगा इस बार, आप IPL में ही खेलो। मतलब कुछ समझ नहीं आता है, इतना अच्छा बॉलर है, पता नहीं कभी वाइड फेंकता है कभी बाहर फेंकता है, इससे बढ़िया बॉलर आवेश निकल के आ रहा है। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, पता नहीं मतलब सिलेक्शन में क्यों नहीं, मोहसिन खान, आप लोगों को याद होगा, अपना यूपी से खेलता है, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, मोहसिन खान बहुत ही कमाल का बॉलर है। 3-4 सालों से हम लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं, कमाल का बॉलर है, बट पता नहीं समहाउ उनको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है।
बट मेरा ऐसा मानना है कि बहुत जल्द उनको T20 में, इवन T20 में उनको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके पास 2-3 ऐसा कमाल का बॉलर है जो लंबे समय तक सर्व कर सकता है आपको। जसप्रीत बुमराह वो तो है ही, उसके बाद अगर मैं सिर्फ T20 का बोल रहा हूँ भाई, बाकी फॉर्मेट के लिए नहीं, अर्शदीप सिंह, मोहसिन खान, हर्षित राणा, तो ये 3-4 बॉलर की तिकड़ी बनाइए और आपके पास 5वां बॉलर आ जाएगा अपना हार्दिक पांड्या, ठीक है। तो इस तरह से बनाइए, एक सर्कल बनाइए समझ नहीं फास्ट बॉलर का। इमरान मलिक को क्यों नहीं मौका? देखिए इमरान मलिक खुद भी उसका गलती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा बॉलर नहीं है, वो कमाल का बॉलर है। अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि वो विकेट टेकर था और उसने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। भाई आप इंडियन कल्चर जानते हो, यहाँ क्या होता है ना कि अगर आप एक ओवर में 15 रन खा गए तो वो दूसरा ओवर आपको दे देंगे संभाव, दूसरा ओवर में भी अगर 15 आप खा गए ना तो अगला मैच में आपको बैठा देंगे। ये इंडियन माइंडसेट है, ठीक है। तो आप सबसे बड़ा गलती क्या किए कि आप सिर्फ स्पीड पे ही काम करते रह गए कि हमको 150 प्लस निकालना है, 150। भाई साहब वो जमाने चले गए जब 150 से लोगों को डर लगता था। अब गिना चुना बैट्समैन है जो 150 से डरेगा, क्योंकि आप अपने टीम में देखिए रघु है, अंडर आर्म थ्रो जो प्रैक्टिस कराता है, वो हाथ से 150 फेंक देता है भाई, वो स्टिक वाला रड से बॉल फेंकता है 150। तो फिर अब क्या फायदा है आपका? लाइन लेंथ अगर होगा तो 130 भी काम करते हैं। मैं भी बताया आपको कि मुकेश का क्या है, 130 से भी बिलो रहता है, बट लाइन लेंथ के कारण उसको विकेट मिलती है। आपके पास जिस बॉलर के पास स्पीड हो ना, उसको स्विंग सीम की जरूरत नहीं होती, बट सेटिंग लाइन लेंथ बहुत जरूरी है, और यही मार खाता है ये बंदा। 150 का बॉलिंग करेगा, बाउंसर मारने का कोशिश करेगा, आईपीएल में तोड़ा है इसको। हाँ, काफी कम मैच में तो मौका मेरा मिला था। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ भी कहिए आप लोग, ये अगर टीम से बाहर हैं अभी और दूर दूर तक कहीं कोई इनका सिलेक्शन का ये नहीं बन रहा है, तो इसमें मैं इमरान मलिक खुद ही उनकी गलती है, क्योंकि आईपीएल में भी आपको याद होगा 1 या 2 मैचों में इनको मौका मिला था, वहां भी उन्होंने सेम कोई बदलाव नहीं किया। स्पीड, आउट ऑफ लाइन, वाइड, बाउंसर, तो इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे मैं चाहूँगा कि मतलब काफ़ी अच्छे बॉलर हैं और इंडिया को सर्व कर सकते हैं अगर लाइन लेंथ पे थोड़ा काम करें, क्योंकि ज़्यादा एज भी तो नहीं है, 19-20 साल तो एज है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके आइए। और देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है आपके लिए, मैं ये कहूँगा कि आपके करियर के लिए आने वाला जो आईपीएल है वो मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी सारा का सारा टीम जो है रिलीज करेगी प्लेयर को और आप बिक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बिकेंगे, आप बिकेंगे। तो जिस टीम में भी आप जाइए वहाँ कोशिश करिए कि आप पावर प्ले के बाद ही आप बॉलिंग करते हैं तो आप अपने स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करिए, ना कि बाउंसर और यॉर्कर मारिए। सपाट पिच रहती है, कोई मूवमेंट नहीं मिलता है। अभी पहले अब बैट्समैन अपर कट का प्रैक्टिस करते रहता है, पुल हुक का प्रैक्टिस करता है, तो बाउंसर आप जितना स्पीड फेंकेंगे उतनी तेजी से बॉल बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा लाइन लेंथ पे काम करिए। और चलिए कल हम लोगों का मैच है, कल के लिए हम लोग फिर से हाजिर हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।